अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे सुगड़ीलो। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो में ना बहुत ही कमाल की टिप्स एंड हैबिट्स लाई हूँ ना, जिनको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना लेंगे और साथ ही साथ बहुत सारी बचत भी कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो है ना वो बिस्किट का खाली पैकेट है। इस किस्म के बिस्किट अक्सर घरों में आते हैं और हम जब बिस्किट यूज़ कर लेते हैं तो इनको फेंक देते हैं। ये जो इसका अंदर वाला पैकेट होता है ना बिस्किट का, इसको मैं यूज़ करने लगी हूँ टमाटर की प्योरी को सेव करने के लिए, फ्रीज़ करने के लिए। हम इस किस्म के पैकेट्स जो है ना वो बाहर से बाय कर लेते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, जो रबड़ के होते हैं। तो आप आज के बाद इनको यूज़ करें, बहुत ही कमाल का आइडिया है। मैंने यहाँ पर टमाटर ग्राइंड कर लिए हैं और अब मैं इनको इसमें भर लूँगी। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप जो है ना टमाटर सेव करना चाहती हैं लंबे अरसे तक, तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन। आप चाहें तो इसका कवर भी इसके ऊपर चढ़ाकर इसको फ्रीज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर दूंगी। तो पूरी रात के लिए हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए। आप बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक अगर इसको फ्रीज़ करना चाहती हैं तो फिर आप इसके ऊपर कवर लगा दें, वरना अगर आपको जल्दी ही यूज़ करना है तो आप इसको ऐसे भी रख सकती हैं। ये बहुत बेहतरीन है जब आप सुबह को जल्दी उठते हैं और आपको काम भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो हमें टमाटर काटने पड़ते हैं, फिर उनको जो है पकाना पड़ता है, तो ये बहुत ही आसानी हो जाएगी। इस तरीके से आप टमाटर को सेव कर लें। और ये देखिए दूसरा जो है ना मैंने मार्केट से बाय किया था, ये बहुत महंगे मिलते हैं। आपके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है अगर आपके पास इस किस्म के खाली पैकेट हैं। ये देखें अगली सुबह मैंने इनको निकाल लिया, ये फ्रीज़ हो चुके हैं अच्छे से। और इसको निकालना जो है ना बहुत ही आसान है, बिल्कुल ऐसे जैसे जो आप बाहर से बाय करते हैं ना, रबड़ के जो होते हैं, सिलिकॉन के जो होते हैं बने होते हैं। ये देखें बहुत आसानी से टमाटर निकल आएंगे और ये बड़े बड़े पीस होते हैं, तो आप बहुत आसानी से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आज की जो है ना ये मेरी टिप या फिर ट्रिक जो है ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि मैंने फ़िश ली है, और जब कभी फ़िश आए ना तो हम इसको वॉश कर लेते हैं, तो जी हर जगह पर ना इसकी स्मेल फैल जाती है, यानी कि आपके बर्तनों में, आपके सिंक में और आपके किचन में। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जब कभी आप फ़िश को वॉश करें ना, तो इसको फ़ौरन जैसे ही आपके पास आए ना, तो आपने इसको सबसे पहले आपने इसको वॉश कर लेना है। और अच्छे से वॉश करने के बाद आपने इसको अलग करके रख देना है। उसके बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो इसका रैपर होता है ना, यानी कि शॉपर, और उसके अंदर जो अखबार में हमें लपेट कर देते हैं, ये दोनों चीज़ें आपने अपने किचन से बाहर, यानी कि बाहर, बिल्कुल घर से बाहर फेंक देना है। क्योंकि इसमें जो है ना वो स्मेल होती है। अगर आप थोड़ी देर भी इसको अपने किचन में रखें, किसी डस्टबिन में रखें, तो वहाँ पर भी स्मेल हो जाती है। उसके बाद जी ये जो बर्तन होते हैं ना जिसमें आप फ़िश को वॉश करते हैं, तो उसको आप हमेशा जो है ना इस किस्म के जो हमारे फेस वॉश होते हैं ना, या फिर शैम्पू वगैरह जो खाली हो जाते हैं, बोतल्स वगैरह खाली हो जाती हैं, तो उनमें आप थोड़ा सा पानी डालकर जो है इसमें डालें, अच्छे से इसको जो है ना अपने सिंक में फैला लें चारों तरफ। और उस बर्तन में भी जिस बर्तन में आप जो है वो फ़िश को वॉश करते हैं, तो इससे क्या होगा कि फ़िश की जो स्मेल है ना वो आपके सिंक में से और आपके बर्तन में से बिल्कुल गायब हो जाएगी। उसके बाद आप बर्तन को वॉश कर लें। है ना कमाल का आइडिया? इससे आपके किचन में हल्की हल्की सी खुशबू आती रहेगी, चाहे वो फेस वॉश हो या फिर शैम्पू की। अक्सर क्या होता है खाली बोतलें हम फेंक देते हैं, आप फेंका ना करें, उनको रख दिया करें। या फिर फेस वॉश जब आप इनको यूज़ कर लेते हैं उनमें से कुछ भी नहीं निकलता, तब भी आप इनको रख लें और काट कर इस तरीके से यूज़ कर लें। तो कमाल का आइडिया है, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो अगली जो मेरी हैबिट है ना वो ये है कि जब कब मैं सफाई वगैरह यानी सिंक को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, बर्तन वॉश कर लेती हूँ, तो उसके बाद जो मैंने फ़िश को साफ़ करके रखा होता है, यानी कि उसको वॉश करके रखा होता है, तो उसके ऊपर मैं मसाला लगा के उसके बाद मैं उसको फ्रीज़ करती हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसे ही उठाकर फ़िश को फ्रीज़ कर देंगे तो इसमें ना ही नमक अच्छे से जज़्ब होगा और ना ही जो है वो आपको पकाने में आसानी होगी। क्योंकि जब आपको पकानी होगी तो सबसे पहले आपको इसको निकालना पड़ेगा, फिर मसाला लगाना पड़ेगा और फिर इसको फ्राई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा बेहतरीन ऑप्शन यही है कि आप पहले इसको फ़िश को नमक लगाकर, मसाला लगाकर फ्रीज़ करें और जब आपका दिल चाहे इसको निकाल कर पका लें। तो है ना कमाल का आइडिया? तो नेक्स्ट जो है ना मेरी हैबिट ये है कि जब कभी भी ना मैं
सोने लगती हूँ ना, तो सोने से पहले हमेशा मैं ये काम कर लेती हूँ। मैं जो है ना अपना हॉट पॉट जो है ना जिसमें हम रोटियां रखते हैं उसको अच्छे से वॉश करके जो है वो उल्टा करके किसी कपड़े के ऊपर रख देती हूँ, ताकि ये सुबह तक अच्छे से ड्राई हो जाए और जब मैं इसमें रोटियां डालूं तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो और मुझे इसको वॉश ना करना पड़े। तो ये भी उम्मीद करती हूँ, है तो छोटी सी टिप, छोटी सी हैबिट्स, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इससे आपका जो है ना टाइम भी बचेगा और आपकी एनर्जी भी। इससे क्या होगा कि रात को जब आप इसको वॉश करके रखेंगी ना, तो सुबह को आपको इसको वॉश नहीं करना पड़ेगा और रोज़ाना की बेस पर आप जब इसको वॉश करेंगी ना, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और ये आपका नीट एंड क्लीन रहेगा और रोटियां भी जो हैं वो फ्रेश रहेंगी और उनमें किसी किस्म की जो है वो स्मेल वगैरह भी नहीं होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ, जो कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल की है। नेक्स्ट मेरी हैबिट ये है कि जब कभी मैं ग्रोसरी अपनी ले आती हूँ ना, हर घर में आती है और हर महीने पूरी, मेरा ख्याल है सब घरों में जो है ना पूरे महीने की ग्रोसरी एक साथ ही आती है। और जब एक साथ आए ना, तो इस किस्म के शॉपर्स आते हैं और हम इनको जो है ना थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना किया करें। ये बिल्कुल जो है ना आपका एक तो टाइम भी ज़ाया होगा, क्योंकि आप इनको बार बार खोलना पड़ेगा। नंबर 2 जो है ना वो शॉपर वगैरह जो है ना वो ऊपर से फाड़ देते हैं, जब हमें जल्दी में होते हैं ना तो इसको फाड़ लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं ग्रोसरी का सामान ले आती हूँ ना, तो सारा सामान मैं एक जगह पर निकाल लेती हूँ। पहले सबसे पहले मैं सारा सामान जो है ना वो एक ही जगह पर निकाल लूँगी, जो जो मैं ले आई हूँ चीज़ें अपने घर के सामान में। तो अक्सर मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं ग्रोसरी का सामान लाती हूँ ना, तो मैं रात को ही लाती हूँ, ताकि मुझे जो है ना वो आसानी हो इसको एक जगह पर सेट करने में। तो मैं हमेशा रात को ही अपनी शॉपिंग करती हूँ ग्रोसरी की। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं उसी वक़्त निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी भी देर करूँ ना, तो फिर किसी को कोई चीज़ चाहिए होती है तो एकदम से आता है और शॉपर को फाड़ देता है। और मुझे ये शॉपर जो है ना बहुत जो है ना पसंद है, या फिर मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है। मेरे ख्याल में हर घर में हर औरत को या मर्द को जो है इन शॉपर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत मज़बूत होते हैं और ये इनमें आप बहुत सारी चीज़ें भी रख सकते हैं। तो मैं इनको जो है ना वो फाड़ने नहीं देती, इसलिए मैं पहले ही इनको जो है खोल कर इनका सामान निकाल लेती हूँ। वीडियो आपको पसंद आ रही है और अगर अभी तक आप मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं तो यकीनन आपको पसंद आ रही है, तो एक लाइक तो बनता है ना, फ़ौरन से लाइक कर दें। और अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर जब मैं सामान अपना पूरा ग्रोसरी का निकाल लेती हूँ ना, तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सारे पैकेट्स भी मैं खोल लेती हूँ और 1 बाय 1 करके सारे जो जो इनके जार्स होते हैं ना उनमें भर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने अपनी डाइनिंग टेबल पर ना सारा सामान निकाल लिया है और अब मुझे जो है ना जो जो चीज़ चाहिए होगी मैं बहुत आराम से लेकर और उसको अपनी जगह पर सेट कर लूँगी। अगर हम अलग-अलग शॉपर को खोल के इसको सेट करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें हमें एक शॉपर में से मिलती हैं तो कुछ दूसरे में से। तो इस तरीके से बहुत आसानी हो जाती है हर चीज़ को अपनी जगह पर रखने में। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं जो है ना, जैसे कि मसाले वगैरह हो गए ना, वो भी मैं उसी वक़्त सारे अपने जार में भर लेती हूँ। जो-जो मैंने इनके जार रखे होते हैं ना, उनको मैं उनमें भर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अगले दिन जो है ना सारा सामान अपनी जगह पर चाहिए होता है और जो चीज़ मुझे जहाँ से चाहिए तो मैं निकाल लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं साबुन जो है ना वो ज़्यादा मिक़दार में तोड़कर इस किस्म के जो आइसक्रीम बॉक्सेस या फिर किसी बिरयानी वग़ैरह के साथ आ जाते हैं, तो उनमें मैं साबुन को जो है तोड़ कर रख देती हूँ और उसके बाद मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। तो है ना ये भी बहुत ही आसान तरीका। तो उसके बाद जो है नमक मैं निकाल लेती हूँ अलग से जार में, जो इनके बने होते हैं, या फिर दूसरे मेरे जो मसाले हैं ना, तो उनको भी मैं जो है वो जार में डाल लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आपका जो है ना वो टाइम भी बच जाता है। जब आपको कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ती हो तो आराम से आप निकाल के उसको यूज़ कर लेते हैं। अगर ऐसे इमरजेंसी में हमें कोई चीज़ चाहिए हो और हम निकाल कर उसको खोल लें, तो वो फिर ज़ाया होना शुरू हो जाती है, पैकेट्स में से गिरना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये काम जो है ना सबसे पहले कर लिया करें जब आप ग्रोसरी ले आते हैं अपने घर।
अक्सर हमारे पास जैम की या फिर चॉकलेट्स वगैरह की इस किस्म की जार्स आती हैं ना शीशे की, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, ये जो इलायची वगैरह होती है ना, तो गरम मसाला हो गया या फिर इलायची वगैरह, तो मैं इन जार में भर लेती हूँ, क्योंकि ये निकालना यहाँ से मुझे बहुत आसानी हो जाती है इनको यूज़ करने में। छोटे छोटे से होते हैं, क्योंकि हम जो है ना इलायची इतनी ज़्यादा नहीं ले आते, तो उसके लिए हमें बड़े डब्बे नहीं चाहिए होते, तो ये छोटी सी जो शीशियाँ होती हैं ना, तो इनको जो है ना मैं इन मसालों के लिए, गरम मसालों के लिए यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, अक्सर क्या होता है, इस किस्म के डब्बे जो है ना हम अचार के ले आते हैं, जार जो होते हैं, तो उनमें जो है ना मैं जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो उनको अच्छे से वॉश करके उनको मैं दालों के लिए यूज़ करती हूँ। बहुत आसानी हो जाती है, मैं इनमें दालें भर के रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, और अगर हम बाहर से ऐसे जार ले आए ना तो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो ये भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आपका, कि आप इस तरीके से भी अपनी बचत कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। देखें, अगर हमें दाल वगैरह यूज़ करनी होगी तो बहुत आसानी होगी, ये बाहर से ट्रांसपेरेंट होते हैं तो नज़र भी आ जाता है, जो चीज़ हमें जहाँ पर रखी होती है तो उसको उठाकर यूज़ करने में आसानी होती है। तो ये जो बड़े बड़े जार होते हैं ना, तो इनको मैं वॉश करके इन चीज़ों के लिए यूज़ कर लेती हूँ, दाल वगैरह के लिए, चीनी के लिए, या फिर जो हम शक्कर वगैरह ले आते हैं उसके लिए मैं ये जार जो है ना यूज़ करती हूँ। अक्सर क्या होता है, जब पैकेट्स वगैरह हमारे इस किस्म के जार जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि हम कभी पत्ती या सर्फ़ वगैरह ले आए ना, तो उसको यूज़ करने के बाद थोड़ी बच जाती है, तो उसको मैं क्या करती हूँ, अच्छे से पिन अप करके रख देती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से, ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से पिन अप करके मैं रबड़ इसके ऊपर चढ़ा देती हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।